Hello everyone, welcome back to the NEET PG PYQ series. Here in this question we will discuss about the NEET PG PYQ and 2025. So uh, during during induction of anesthesia, a patient develops sudden hypotension, facial flushing and bronchospasm following administration of a muscle relaxant. So which agent is most likely responsible? So यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए एट्राकुरियम, ऑप्शन बी सिस एट्राकुरियम, ऑप्शन सी पेनकुरिनियम, ऑप्शन डी वेकुरिनियम. सो ये क्वेश्चन एनेस्थीसिया में 2025 में नीट पीजी में पूछा गया था. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑप्शंस. सो फर्स्ट ऑप्शन एट्राकुरियम के बारे में बात करते हैं. सो एट्राकुरियम इट्स अ नॉन depolarizing neuromuscular blocker, okay, and metabolism is by Hoffman degradation, okay, degradation. and उसमें जो एट्राकुरियम में जो साइड इफेक्ट होता है उसमें होता है एक तो हिस्टामाइन रिलीज होता है. देन फेशियल फ्लशिंग, then hypotension and bronchospasm, but sometimes not. So bronchospasm भी होता है. So एट्राकोरियम इज लाइक अगर याद रखना है तो इट्स लाइक एलर्जी लाइक इफेक्ट, लाइक हिस्टामाइन रिलीज लाइक इफेक्ट. सो एट्राकोरियम क्रॉस द ट्रायड, okay. So flushing, facial flushing, hypotension and bradycardia also. So एट्राकोरियम साइड इफेक्ट्स में से ये होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेशेंट डेवलप सडन हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग एंड ब्रोंकोस्पाज्म फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन मसल रिलैक्सेशन. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, बट वी विल डिस्कस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल्सो. सो ऑप्शन बी सिस एट्राकोरियम. सो इट्स आइसोमर ऑफ एट्राकोरियम एंड उसका भी मेटाबॉलिज्म हॉफमैन डिग्रेडेशन से ही होता है. सो आइसोमर ऑफ एट्राकोरियम है, बट एक यहाँ पे ये सिस एट्राकोरियम में याद रखना जैसा है कि नो हिस्टामाइन रिलीज. एंड कार्डियोवास्कुलर भी स्टेबल होता है. ये कार्डियोवास्कुलर स्टेबल होता है. एंड सो मीन्स नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर. और उसकी वजह से उसका यूज़ होता है इन ICU फॉर प्रोलॉन्ग पैरालिसिस एंड रीनल एंड हेपेटिक फेलियर. सो ICU प्रीफर इन ICU फॉर प्रोलॉन्ग पैरालिसिस एंड रीनल हेपेटिक फेलियर में यूज़ होता है सिस एट्राकोरियम. देन ऑप्शन सी पेनकुरिनियम. सो पेनकुरिनियम इट्स एमिनोस्टीरॉयड नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है, और उसकी जो इफेक्ट में है वो है हार्ट रेट इंक्रीज एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज. सो मैकेनिज्म उसके वागुलेटिक इफेक्ट होती है और नो हिस्टामाइन रिलीज. सो इसमें जो पेनकुरिनियम में जो होता है वो ऑपोजिट इफेक्ट होता है, मतलब हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है. सो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है ब्रेडिकार्डिया नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेंशन दिया हुआ है सिप. तो यहाँ पे पेनकुरिनियम में तो टैकीकार्डिया हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी तो आएगा नहीं. ऑप्शन डी वेकुरिनियम भी एमिनोस्टीरॉयड नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है लाइक पेनकुरिनियम.
और उसमें याद रखना चाहिए कि ये कार्डियोवास्कुलर स्टेबल है, इसीलिए प्रीफर फॉर कार्डियक पेशेंट्स। ओके, और उसमें भी हिस्टामाइन रिलीज नहीं होता है, नो हिस्टामाइन रिलीज वेकुरियम में। सो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैंने एक अलग से पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि बेंजाइल आइसो क्विनोलियम कंपाउंड में एग्जाम्पल में एट्राक्यूरियम, सीस एट्राक्यूरियम और म्यूआक्यूरियम, ये 3 एग्जाम्पल है जो याद रखने हैं। और उसका न्यूमोनिक है ACM। ACM, ACM, A means एट्राक्यूरियम, C means सीस एट्राक्यूरियम एंड M means म्यूआक्यूरियम। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूमोनिक में लिखा हुआ है ACM, ऑल कॉज मास्ट सेल हिस्टामाइन। बट याद रखना है कि एट्राक्यूरियम और म्यूआक्यूरियम हिस्टामाइन रिलीज होता है, मीन्स फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन होता है, और ब्रोंकोस्पाज्मा भी होता है। बट सीस एट्राक्यूरियम में क्लियर वर्जन मीन्स नो हिस्टामाइन रिलीज, दैट वी हैव टू रिमेंबर। एंड तो ये एग्जाम्पल में ACM है वो हिस्टामाइन रिलीज होता है, एक्सेप्ट याद रखना है सीस एट्राक्यूरियम में नहीं हो रहा है। और ऑर्गन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हॉफमैन एलिमिनेशन हो रहा है। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन सेफ इन रीनल एंड हेपेटिक डिसीज के अंदर हो रहा है। और सेकंड है वो एमिनोस्टेरॉइड कंपाउंड, उसमें भी 3 एग्जाम्पल है PVR। सो रिमेंबर लाइक दिस, PVR में P जो होता है पेनक्यूरेनियम, वो वागुलेटिक होता है और टैकीकार्डिया एंड BP इंक्रीज हो जाता है। वैक्यूरेनियम और रोकोरेनियम वो CV स्टेबल होता है, कार्डियोवास्कुलर स्टेबल होता है। तो हार्ट रेट और BP में कोई मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और ये जो इसमें भी ये जो है, जो हिस्टामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, और हेपेटिक और रीनल मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑर्गन डिपेंडेंट है और लॉन्गर ड्यूरेशन है। बस these are the important points about this topic. So thank you for watching. Please subscribe this channel. Thank you.